वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू करें जाहिद हुसैन साहब से, अनवर इकबाल साहब से और नगमाना हाशमी साहिबा से, और हम उनसे बात कर रहे हैं ईरान अमरीका के जो मुज़ाकरात होने हैं इस्लामाबाद में। अनवर साहब, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, दोनों ने तफसील से अमरीका के हवाले से बात की, बट सर ऑब्वियसली आप वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं, आप बताएं कि कितना दबाव सदर डोनाल्ड ट्रंप महसूस कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम जो यहाँ बैठे हैं हम सबको तो यही लग रहा है कि उनके जो मुख्तलिफ बयानात हैं उनसे कि वो बहुत दबाव में हैं, और जैसे नगमाना साहिबा ने कहा, ही वांट्स अ फेस सेविंग। अब व्हाट इज़ वाशिंगटन डीसी थिंकिंग? क्या वहाँ भी यही तासुर मौजूद है? जी देखें, ये तो बात, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत अनपॉपुलर वॉर है और उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं हासिल है जिस तरह की चाहिए इस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन आप ये देखें कि अब तक 5 दफ़ा सेनेट में रेजोल्यूशन पेश हो चुकी है ये जंग रोकने की और इनके वॉर पावर्स को कम करने की, लेकिन हर दफ़ा शिकस्त हो गई। इस रेजोल्यूशन को मंजूर नहीं किया गया क्योंकि रिपब्लिकन ने सॉलिडली साथ दिया, बल्कि एक डेमोक्रेट भी इधर आ गया, तो इसलिए वो हो गए। हाउस में तो खैर बहुत वाज़ेह अक्सरियत है रिपब्लिकन की, वहाँ भी कामयाब नहीं हो सकी और ना होगी दोबारा। तो इस तरह का दबाव उन पे नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन दबाव तो है। अच्छा, और जहाँ तक रहा उनकी गुफ्तगू का अंदाज, तो उनका अंदाज एक गुफ्तगू यही है, वो ये करते हैं कि एक थ्रेड को पकड़ के चलते हैं जिसके बारे में वो क्लियर होते हैं कि मुझे वहां तक जाना है, लेकिन साथ में हर किसी को सिग्नल दे रहे होते हैं। अब यहाँ जो ये वॉशिंगटन में समझा जा रहा है कि ईरान में बहुत क्लियर डिवाइड है आईआरजीसी की और पॉलिटिकल लीडरशिप की, तो सदर ट्रंप के मैसेजेस को देखें तो सिग्नल ये भी दिया जा रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप को कि भाई तुम डट जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर कल ऐसा मुमकिन हुआ तो अमेरिका इस ऑप्शन को भी ट्राई करेगा कि आईआरजीसी के मुकाबले में पॉलिटिकल लीडरशिप को सपोर्ट किया जाए और वहाँ जो ये फॉल्ट लाइन है उसका भी फायदा उठाया जाए। तो वो इस तरह ही वो करते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करते थे तो उन्होंने 4 बिल्डिंगें खरीदनी होती थी जो सबसे सस्ती होती थी, उस पे ध्यान रख के जाते थे ये लेना है, लेकिन महंगी की बात करते थे और जाते वक्त कहते थे कि भाई हमारा सौदा तो नहीं हो सका, तो चलो टोकन के तौर पर ये तो देते जाओ, और वो खरीद लेते थे। तो वो इनके बारे में सही। ये बात कही जाती है कि वो खुद अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होते हैं। मगर यहाँ मसला ये आ गया है कि उनको जैसा कि यहाँ इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी और उनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी कमाला हारिस, उन्होंने भी ये बात कही कि उनको नेतन्याहू ने लीड किया, इस जंग में लेके गए जो उनकी जंग नहीं थी, और उनको इतना यकीन दिलाया गया इस बात का, खुद सदर ट्रंप को भी पूरी तरह यकीन था कि उनके जैसे ही लीडरशिप रिमूव होगी वहाँ बगावत हो जाएगी, अपराइजिंग हो जाएगी और ये हीरो बन जाएंगे। वो नहीं बने, तो खुद इनके अंदर भी गुस्सा है और ये भी इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं इस वजह से। सही। सदर डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा है नेतन्याहू पर क्योंकि उन्होंने मिसलीड किया, या ये गुस्सा है कि जी जो उनका बिल्कुल, प्लान था वो यहाँ ये कहा इम्प्लीमेंट नहीं जा हो पाया? जी, यहाँ ये बात नहीं, कही जाती है कहा क्या बिल्कुल जा रहा है कि वो अनवर? इससे नाराज। जी, लेकिन एक चीज़ और भी है ना, आप देखें कि उनके पास ऐसा नहीं, उन्होंने क्यों किया, मसलन ब्लॉकेट क्यों की और उन्होंने शिप पे क्यों कब्जा किया, वो एक और मैसेज क्यों, जैसे नगमाना साहब कह रही थी या आप कह रही थी कि बार्गेनिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, वो ये मैसेज देना चाह रहे थे ईरान को कि सिर्फ आप ही ब्लॉक नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, हम आपकी तेल की फरोख्त बिल्कुल रोक देंगे। ठीक। तो इसलिए उन्होंने किया। बिल्कुल सही। इसी तरह साउथ साउथ लेबनान में भी उनके पास एक ट्रम्प कार्ड है कि वहाँ जब चाहे जंग शुरू करा सकते हैं, और वो ईरान के लिए बड़ा एक कमज़ोर पहलू है। सही, बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ से हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक।